हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेट 2 लगाएंगे। सेट 1 हम लोगों ने पहले कर लिया है। ये सेट 2 है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेट 1 का क्वेश्चन देखना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आज का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था, जिसको भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फोड़ते समय सबसे पहले ये नारा बोला था वहाँ पे। तो लेकिन ये नारा भगत सिंह का नहीं, मोहम्मद इकबाल का है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लुम्बिनी नामक स्थान पर इन्होंने जन्म लिया था, जो इस समय नेपाल में है। जैन व बौद्ध धर्म में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिस पर दोनों धर्मों में असहमति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कठोर तपस्या। कठोर तपस्या, क्योंकि जैन धर्म में कठोर तपस्या को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, बौद्ध धर्म में नहीं दिया जाता है। और जैन धर्म के अनुयायी जो मौर्य काल के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, वो उनकी मृत्यु हो गई थी इसी कठोर तपस्या के कारण। चौथा क्वेश्चन है, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जिला परिषद। अगर यही पूछता पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है या पंचायती राज की इकाई कौन सी है, तो उसका आंसर ग्राम पंचायत हो जाता। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसका आंसर है 61, 61 विषय हैं राज्य सूची में। और अगर बात करते हैं समवर्ती सूची में, तो उसमें है टोटल 52। और अगर पूछे कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो उसका 100 आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की एक टीम में क्रिकेट के ही बराबर 11 खिलाड़ी होते हैं। जून 1985 में कनिष्क विमान दुर्घटना में जिस भारतीय वैज्ञानिक की मृत्यु हुई थी वह कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर वाई नायडुम्मा, ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। अगर पूछे कि सर्वप्रथम आग की खोज किस काल में हुई थी, तो उसका आंसर पूरा पाषाण काल हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि सर्वप्रथम आग का उपयोग किस काल में हुआ था, तब उसका आंसर नवपाषाण काल हो जाएगा, क्योंकि खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी और आग का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के
उत्खननकर्ता कौन है? तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। और मोहनजोदाड़ो के राखल दास बनर्जी हैं। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो इसका आंसर है लोहे से, क्योंकि उस समय लोहा नहीं आया था, लोहा वैदिक काल में आया था। 13वां क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2012 कौन है? तो इसका आंसर है ओलिविरा कल्पो। क्वेश्चन 14वां है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर है अशोक ने। इसको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर, क्योंकि ये यूरोपीय संघ को अमेरिका से जोड़ता है। और अगर पूछे सबसे गहरी और सबसे बड़ी महासागर कौन सी है, तो वो प्रशांत महासागर है। झेलम नदी किसके किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर के किनारे झेलम नदी बसा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मलेशिया है, वरना इस समय सबसे अधिक थाईलैंड में होता है। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो आप सबको पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए, मिस्र में पिरामिड स्थित है। सबरीगिरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है केरल से। भारत की सागर तटीय लंबाई कितनी है? अगर सागर तटीय लंबाई पूछा है तो इसका आंसर है 7516 किलोमीटर। अगर ये पूछता कि मुख्य भूमि से रिलेटेड, तटीय भूमि से सिर्फ अगर ये पूछता कि मुख्य भूमि से सटी हुई तटीय सीमा कितनी है, तो उसका आंसर होता 6100 किलोमीटर। 21वां क्वेश्चन है, चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, योंगयाप। 22वां क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके नाम से कई इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। क्वेश्चन 23वां है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबेल। इनके नाम से ही पुरस्कार दिए जाते हैं। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन कैसे करता है? जैसे अगर पूछे क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो भी उस राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के सलाहकार से। 25वां क्वेश्चन है, भारत कब से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1945 से।
तो यहाँ ये सीरीज़ ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।